हाँ 6 नंबर देखते हैं क्या है। 6 नंबर में है P इज ए 3/3 मैट्रिक्स। P आपका है 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। और सच दैट P डैश इक्वल टू 2P प्लस I ये गिवन है, ठीक है। वेयर P डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ P, देन वो ऑप्शन जो भी दिया हुआ I के टर्म में दिया हुआ है, देखता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि P डैश माइनस 2P इक्वल टू I होगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लेते हैं। अब अगेन क्या करता हूं कि इसी को ट्रांसपोज करता हूं, तो P हो जाएगा, देखो P डैश माइनस 2P है ना, इसके ट्रांसपोज निकाल लो। तो I का भी ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो देखो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। P का ट्रांसपोज माइनस 2P ट्रांसपोज इक्वल टू I। अब आपका क्या हुआ, ये P बन गया, तो आप यहाँ पर P माइनस 2P ट्रांसपोज इक्वल टू I लिख सकते हो। यहाँ पे देखो P डैश पहले है, तो P डैश पहले ही लिखो, तो माइनस 2P डैश प्लस P इक्वल टू I, इसको आप सेकेंड लेट कर लो। अब देखो इसको अब एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 2P I है, जितना भी टर्म है सब में P है, इसलिए P डैश को आप समाप्त कर दो। तो यहां पर क्या करता हूं कि 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2P डैश माइनस 4P इक्वल टू 2I। अब इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं, कैंसल आउट, यहाँ पे माइनस 3P इक्वल टू 3I। अब देखो 3 कैंसल आउट, यानी P इक्वल टू माइनस I हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, 6 में P इक्वल टू माइनस I, बी ऑप्शन है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब 7 नंबर में देखता हूं, 7 नंबर, एक मिनट, 7 नंबर कहाँ, हाँ 7 मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। हाँ, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2/3 of matrix B is 3/2 and matrix of C is 3/3, then we one of the following is not defined। A का ऑर्डर जो है, यहाँ 7 में क्या है, 7 नंबर में सभी A B और C तीनों का ऑर्डर गिवन है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज में क्या होता है, 2/3 है तो 3/2 होगा, 3/2 है तो 2/3 होगा, 3/3 है तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए में क्या है, C इंटू A प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखो ए और बी ट्रांसपोज ऐड हो रहा है, दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट डिफाइन, तो फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, तो सही वाला नहीं गलत वाला चुनना है, ठीक है। तो ये का ऑर्डर है 2/3 और बी डैश का ऑर्डर है 2/3, दोनों ऐड होके ठीक है। ऐड होने के बाद जो है इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो 2/3 ही होगा, और सी का जो ऑर्डर है वो क्या है, सी का ऑर्डर 3/3 है, यहाँ पे 3/3 है, ठीक है, सी का ऑर्डर। तो इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3/3 और 2/3 यहाँ पे, तो इसका सी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इक्वल नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन ही सही है, यही डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर में क्या है, ये इक्वल टू है A2 2A, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ AQ का डिटर्मिनेंट है 27, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट है, इसको ऐसे भी कर सकते हो 27, तो 3 का 3 हो गया, कैंसल आउट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो इसका डिटर्मिनेंट A स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, कहां पे, डी ऑप्शन में।
यानी 8 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। बंद करो। 9 नंबर 9 में बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये सिंपल है, डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। यहाँ पे 5 3 -1 है और -7x -3 और 9 6 -2 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप इसको सोल्व कर लो, सिंपल। x आपको एक जगह है तो आपको क्या करना है, सोल्व कर लो 5, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हो, जब इसको लेते हैं तो ये डका गए, तो -2x + 18 और -3 14 अब +27 और -1, तो ये हो गया -42 अब -9x = 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर -10x + 90 और माइनस ये आ गया, ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो गया 3 4 41 41 3 जा 123 -123 और यहाँ पे -42 अब +9x = 0। आप देख रहे हो -10x + 9x -6 हो गया और +90 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो 5 6 165 = 0। सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, +42 + 9x। तो यहाँ पर हो जाएगा -10x अब प्लस, इन दोनों को अब ऐड करना है 2 और ये 13 हो गया, -123 = 0। अब यहाँ पे +9x था, 9x = 0। अब 9x - 10x -6 हो गया, 132 - 123, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा +9 = 0, यानी x = आपका होने वाला है 9। आपका 9 है, डी ऑप्शन आपका, ये जो है डी ऑप्शन सही है। अब 10 देखो, 10 नंबर में क्या है, द इनवर्स ऑफ दिस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, -4 3 7 -5। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सिंपल रूल है कि आप इसको क्या करो, ठीक है, कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर दो, -5 एंड -4 हो जाएगा और इन दोनों में साइन चेंज करो, तो -7 और -3 एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो होगा वो होगा 20 - 21 = -1 और इसको -1 से डिवाइड कर दो, यही हो जाएगा ये इनवर्स। तो ये इनवर्स जो आने वाला है वो है 5 3 7 4, यही आपका ये इनवर्स है 5 3 7 4, यानी बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर में क्या है वो देखता हूं। कोई मैट्रिक्स है ए, ये = 1 0 5 9 0 1 6 9 0 0 -1, ठीक है। हाँ, ये इनवर्स निकालना है। पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसके थ्रू एक्सपेंड करता हूं, तो ये 2 तो 0 है, इसके ही थ्रू कर लेता हूं 1, यहाँ पे 1 हुआ, यानी -1 केवल -1 = -1 है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग को ये इनवर्स निकालने के लिए इसको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर बनाना है। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स देख लेता हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होने वाला है 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर जो होगा वो होगा -1, ठीक है, और 0 का कोफैक्टर ये हो जाएगा 0 और ये 0 का कोफैक्टर
ये हो जाएगा -59, ठीक है, क्लियर। और ये 0 का कोफैक्टर जो होगा वो होगा 0, और ये 1 का कोफैक्टर ये हो जाएगा -1, तो -1, ठीक है। और ये 0 का कोफैक्टर ये हो जाएगा 69, और ये 0 69, ठीक है। तो यहाँ पे -69 होगा, क्योंकि माइनस के प्लेस पे है ये 0 का, देखो 0 का होगा वो 69, और ये 0 -0 तो 69, लेकिन ये माइनस के प्लेस पे है इसलिए -69। इसका क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। और इसका होने वाला है 0 0, इसका भी 0, और इसका होने वाला है 1, ठीक है। तो ये हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालो। सपोज कर लो इसको B मान लेता हूं, तो B ट्रांसपोज होगा ना, वही एडवाइंट ऑफ ए होगा, -1 0 -59 0 -1 -69 और 0 0 1। ये आ गया एडवाइंट ऑफ ए, यही है आपका एडवाइंट ऑफ ए। और इसी को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये इनवर्स। तो ये इनवर्स को -1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 59 69 एंड 1। ऑप्शन अब मैं करता हूं, ये आपका है 1 0 0 0 1 0 59 69, यहाँ पे आ गया, ओ सॉरी ये +1 है तो ये -1 होगा। तो आप देख रहे हो कि ये इनवर्स ए के इक्वल ही आ गया, ठीक है, ए जैसा ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 12 में क्या है। 12 में बोल रहा है कि इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू f(x) आपका है f(x) इक्वल टू 3x - 8 व्हेन x लेस देन इक्वल 5 और 2k है व्हेन x ग्रेटर देन 5 और एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ k कंटिन्यूअस होगा तो lth लिमिट rth लिमिट इक्वल होगा। तो इसमें 5 पुट करो, 15 - 8 और इसमें 5 पुट, यहाँ पे केवल 2k है क्या, हाँ 2k है, तो इसमें कुछ पुट नहीं होगा। तो ये 7 इक्वल टू 2k मीन्स k इक्वल टू 7/2, यानी आपका ये 12 का जो वैल्यू है 7/2, यानी बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अब 13 देखता हूं, 13 द फंक्शन f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। ये आपका फंक्शन ऐसा है, बॉक्स ऑफ x है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, देन दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, कंटिन्यूअस है। इसको पूछा जा रहा है कि कहां पे कंटिन्यूअस होगा। तो देखो इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ इस तरह से होता है, सबसे अच्छा इसको ग्राफ से समझ लो। y इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो ऑप्शन में देखो ये -1 है, यहाँ 0 है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, 4 है। 4 है तो कोई भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो वो तो इंटीग्रल पॉइंट वाला सब समाप्त हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन है जो 1.5 है, 1.5 यहाँ होगा, और यहाँ पे देखो फंक्शन इधर और इधर ये कंटिन्यूअस है, मतलब 1.5 पे ये कंटिन्यूअस है, यानी 13 का जो ऑप्शन होने वाला है वो सी सही होगा, 1.5। 14 में जो क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर 2x, और इसका y डैश मतलब dy/dx पूछ रहा है। तो dy/dx क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स के 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो e के पावर 2x है ना, एक मिनट, e के पावर 2x है, 4x हो जाएगा, ठीक है। और e के पावर 2x का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, ठीक है। मतलब इसका आंसर आने वाला है 2 इंटू e के पावर 2x बाई 1 प्लस e टू द पावर 4x। अब देखते हैं कहाँ पे है, हाँ ए ऑप्शन में 1 प्लस e टू द पावर 4x 20, हाँ ये ए ऑप्शन में आपका
है सही। 15 देखो, 15 में क्या है, वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देन डिवाइड बाई डी एक्स एट 1 1। चलो ये भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे आप यूवी पर भी कर सकते हो, तो इसको उधर भेज देंगे तो वाई भी पे हो जाएगा, ठीक है, सेम है। लेकिन सबसे अच्छा इसको यूवी पर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा एंड वाई डैश, और 2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा प्लस। अब देखो वाई स्क्वायर को छोड़ते हैं, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा और इधर 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 1 पुट कर दो इसमें, तो 2 इंटू 1 और वाई डैश 2 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1 पूछ रहा था। तो आप देख रहे हो कि 2 वाई डैश, ठीक है, प्लस -1 इक्वल टू 3 आणि 2 वाई डैश इक्वल टू 4, मतलब वाई डैश एट 1 1 जो होगा वो होगा 2। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन है, ए, 15 का ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखता हूं 16। हाँ 16 जो है वो देखता हूं। 16 में क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स इतना एंड इतना। देखो यहां पर कर्व दे रखा है, सिंपल समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो कह रहा है कि दो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट दे दिया है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसके बीच एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या आएगा 2x माइनस 5, फिर निकालो dy बाई डी एक्स एट 2 0 पे, 2 0 मीन्स x के जगह पे 2 पुट कर दो, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, इसको m1 आप बोल दो, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स एट आप निकालो 3 0 आणि x के जगह पे 3 पुट करो, तो 2 इंटू 3 -5 इक्वल टू 1 m2। यहाँ पर दिख रहा है कि m1 और m2 का वैल्यू -1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उन दोनों के बीच जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 16 का ए यानी ए ऑप्शन सही है। 17 में देखा जाए, द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको जीरो कर लो, तो जीरो करने पे आपका आ रहा है 3x कॉमन ले सकते हो। 3x कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4 इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 0 और -4। तो -4 और 0 को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया नंबर लाइन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करो f डैश x में, f डैश x आपका ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, -∞ से -4 और 0 टू इंफिनिटी। अब देख लेता हूं ऑप्शन कौन है, -∞ टू -4 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, यानी ए ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन होने वाला है ए होने वाला है। 18 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम इज। देखो ये फंक्शन आपका जो है ना x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डैश क्या होगा 1 माइनस 2x, इसको जीरो कर लो, ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ आएगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव -2 है, तो सेकेंड डेरिवेटिव एट 1/2 पर भी -2 ही होगा, मतलब निगेटिव है, which implies x equal to 1/2 is point of maxima, ठीक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा 1/2, 1/2 आपका ऑप्शन बी ऑप्शन है, 18 का बी, यानी ये जो है 18 का बी होगा, ठीक है। 19 if the corner point of the feasible region and LLP, देखो यहाँ पे 19 में है कॉर्नर पॉइंट,
ये आपका है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? 0 3 और 3 2 और 0 5, ठीक है। और एंड देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जेड जो है आपका, जेड जो है कॉर्नर पॉइंट है, और जेड आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 11x + 7y। अब सभी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इसमें इनपुट करो। तो यहाँ पर 21 होगा इसका, और यहाँ पे 33 और 14। 33 और 14 जो होगा, हाँ 33 और 14, ये 47 आएगा, ठीक है। और 0 5 35 हो जाएगा। तो मिनिमम कौन है? 21 ऑफ, देखो कौन है? ए ऑप्शन। ये है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 20 में देखो, 20 द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन x + 2y <= 3, और दूसरा इनइक्वालिटी है 3x + 4y > 12, और x > 0 और y > 1। ये और इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, इसका कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो सबका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये सब ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेट कर लो। x + 2y = 3 लेट कर लो, तो x 0 तो y 3/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3/2 मीन्स यहाँ होगा, ठीक है। y 0 x = 3, 1 2 3 यहाँ होगा। देखो ये है आपका 1, ये है आपका 1, ये है आपका 2, और एक कंबाइंडली इसको मान लो 3, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि 1 वाले को अब ओरिजिन, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये प्लेन को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक ओरिजिन साइड और एक नॉन ओरिजिन साइड। तो आप ओरिजिन साइड पुट करके इसमें देखो 0 + 0, 0 छोटा है तो आसानी सही बात है, इसका कलर होगा इधर। अब नेक्स्ट देखते हैं, x = 0 तो y = 3, तो y = 3 यहाँ पे है, y = 0 तो x = 4, 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों को इस तरह से बनाया जाए, ठीक है। ये आपका लाइन है, ये है आपका सेकेंड, ये सेकेंड है। इसमें ओरिजिन सेटिस्फाइड करने पे क्या है? 0 0 <12 नहीं, तो रॉन्ग हो गया, इधर होगा। अब कह रहा है x > 0, x > 0, y एक्सिस को इधर, और y > 1, तो देखो ये ग्राफ इधर है, यानी इससे इधर। अब बताओ, तो इसमें जो है ना नो कॉमन वैल्यू, ये तीनों का तो कॉमन हुआ, ये तीनों का कॉमन हुआ, 2 ये और एक ए, लेकिन इसका इधर है, इसका इधर है, तो यहाँ पे कोई भी 100% कॉमन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, हाँ x > 1 मिनट, यहाँ पे इससे ऊपर और इससे इधर, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे जो है फाइनाइट इनफाइनाइट दे रहा है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन x + 2y <= 3, तो मैंने लिखा x 0 y 0, तो छोटा है 3 से, इधर कलर होगा x 0 तो y 3/2, ठीक है, y 0 x = 3, ये भी ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में 3x + 4y देख लेता हूँ, 3x + 4y > 12, इसको 0 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो वो अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन हो गया। और यहाँ पे x > 0 और y > 1, तो y > 1 ऊपर जाएगा और x इधर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका जो कलर होने वाला है, इन तीनों का कलर इसमें होगा और इसका कलर इधर होगा, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आ गए सेक्शन बी में, ठीक है।
सेक्शन बी में 21 नंबर क्वेश्चन 21 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 to 3